वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के एक स्पेशल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको डोमेन एंड रेंज बोलते हैं। ठीक है, हर एक फंक्शन का, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, हर एक फंक्शन का डोमेन और रेंज होता है। लेकिन अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्लास कर रहे हैं, तो इस क्लास में हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखेंगे। तो आइए उसे मैं देखूं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख दिया डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में समझ लेना है कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो हम सबसे पहले हम मान लिए कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो साइन एक्स लेंगे, साइन एक्स की एनी फंक्शन। तो यहाँ हमेशा ध्यान में रखना है कि y का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। फंक्शन का क्या बोलते हैं? रेंज। और x का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेंज का बात करें तो हम रेंज में लिखेंगे y साइन x के बराबर है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइन x, मतलब कि साइन x का जितना पॉसिबल वैल्यू होगा सब रेंज में आएगा। तो साइन x का जो वैल्यू होता है क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज जब भी आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, और यहाँ x का जो वैल्यू होगा लिख देंगे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। और यहां देख रहे हैं कि x क्या है? एंगल है। तो डोमेन क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का? एंगुलर वैल्यू आएगा। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज न्यूमेरिकल वैल्यू होगा या एंगुलर। तो हमको बताना है कि रेंज हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो डोमेन होगा हमेशा एंगुलर वैल्यू होगा। ठीक है, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं शॉर्ट में, डोमेन जो होगा एंगुलर होगा और रेंज जो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। इसको याद रखना है। अब हम लोग एक टेबल के सहारे इसका वैल्यू देखेंगे डोमेन एंड रेंज क्या होता है। तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ डोमेन देखेंगे और उसके बाद हम लोग रेंज देखेंगे। ठीक है, इसे याद रखना है। सबसे पहले देखेंगे साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर टेन एक्स, फिर कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। तो पहले हम लोग डोमेन देखें, एंगुलर वैल्यू देख लें कि एंगुलर वैल्यू कहां से कहां तक आएगा। तो साइन एक्स में क्या देखेंगे कि साइन एक्स का कोई भी रियल वैल्यू एंगुलर वैल्यू हो सकता है, लेकिन टेन एक्स में क्या है कि टेन एक्स 90 डिग्री के लिए 270 डिग्री के लिए इन्फिनिटी होता है। तो इसमें इन्फिनिटी वाले वैल्यू को माइनस कर देंगे 2n + 1 × पाई, जहां n जेड होता है कोई इंटीजर्स आएगा। उसी तरह cot x 0 डिग्री के
इंफिनिटी, तो इससे n पाई माइनस करेंगे। फिर सेक क्या होता है, 90 डिग्री के लिए इंफिनिटी होता है, तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 90 टू 70 का जो आएगा उसको हम लोग हटा देंगे। कोसेक भी 0 डिग्री के लिए होता है, तो x इक्वल टू n पाई। तो डोमेन हमने देख लिया। अब मेन रेंज हम लोग देखेंगे, तो साइन x का जो वैल्यू होता है -1 से लेकर +1, कॉस भी -1 से लेकर, इसका रियल वैल्यू होता है, इसका भी रियल होता है। रियल का मतलब हुआ -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब हम लोग सेक में देखेंगे, तो सेक का वैल्यू -∞ से -1 और 1 से लेकर +∞ होता है। उसी तरह कोसेक का भी -∞ से -1 और 1 से लेकर +∞। तो रेंज हमने देखा, और ऐसा जो हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं इसको हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। इसके बारे में मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और ऐसे ब्रैकेट जो यूज करेंगे इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो अगर हम लिखें कि किसी का वैल्यू 0 से बड़ा है और 5 से छोटा और बराबर है, तब हम लिखेंगे खाली ग्रेटर लेस हो तो ओपन इंटरवल देते हैं, और लेस देन के साथ इक्वल टू या ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लगा रहे तो क्लोज इंटरवल देते हैं। मतलब ओपन इंटरवल का यूज खाली ग्रेटर और लेस के लिए होगा, और क्लोज इंटरवल का जो यूज होगा उस जिसमें बराबर का साइन लगा रहेगा उसके लिए होगा। तो इसको समझ लेना है। अब इस पर मैं एक डिस्कस कर दे रहा हूँ कि अभी हम लोग क्या देखें, एक नंबर इंफॉर्मेशन है कि साइन x का जो वैल्यू है -1 से +1 है। अब अगर इसको निगेटिव पॉजिटिव में अलग अलग कर दें तो हम बोलेंगे कि साइन x का निगेटिव वैल्यू -1 से 0 होगा और पॉजिटिव वैल्यू 0 से 1 होगा। तो अगर हम साइन स्क्वायर x कर लें तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 से। तो याद रखना है साइन स्क्वायर x 0 से 1 आएगा। फिर सेकंड में अगर cos x में देखें तो cos x -1 से +1 आया। अगर इसको निगेटिव पॉजिटिव में अलग अलग कर दें तो फिर लिखेंगे -1 से 0 और 0 से 1। अब अगर इसका भी स्क्वायर कर दें तो cos स्क्वायर x कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 1। अब अगर हम tan में देखें तो tan x बिलोंग्स टू है -∞ टू +∞। तो इसको अगर हम लिखें तो tan x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, निगेटिव पार्ट जो होगा -∞ से 0 और पॉजिटिव पार्ट जो होगा 0 से। तो अगर इसका स्क्वायर करें तो निगेटिव पार्ट को हटा देंगे, तो tan स्क्वायर x याद रखना है 0 से लेकर कहाँ तक, +∞। और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल का ही यूज करते हैं। उसी तरह से हम आगे देखें 4 में, तो cot x का कितना दिया हुआ है, -∞ टू +∞। मतलब इसका भी आगे देखें तो -∞ टू 0 और यूनियन 0 टू +∞। तो इसमें भी अगर हम स्क्वायर कर दें तो cot स्क्वायर x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर +∞। अब हम लोग सेक में देखेंगे कि सेक x का जो वैल्यू है
माइनस इंफिनिटी से -1 और फिर +1 से प्लस इंफिनिटी जा रहा है। तो अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये भी पॉजिटिव में जाएगा, +1 से +1। इसको हमेशा याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे कोसेक x है तो ये भी बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से -1 और फिर +1 से प्लस इंफिनिटी। तो अगर इसका भी स्क्वायर कर दें कोसेक स्क्वायर x का तो ये भी कहां से कहां तक जाएगा, +1 टू +∞। ठीक है, तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन रेंज देखा और इसमें हमने देखा कि कोई भी फंक्शन y = f(x) हो तो y का वैल्यू रेंज होता है, पूरे फंक्शन का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या होता है, इसको हमेशा याद रखना है। तो आज की क्लास में हमने डोमेन एंड रेंज का डिस्कशन किया, और अगर आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए और इस पर कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन क्लास का सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।